वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं क्वाड्रिलेटरल और सर्किल के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। तो जैसे मैंने पहले से ही लिख कर रखा है, अ क्वाड्रिलेटरल इज अ क्लोज फिगर मेड अप ऑफ 4 लाइन सेगमेंट्स। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? एक क्लोज फिगर होता है जो 4 लाइन सेगमेंट से मिलकर बना होता है। इट हैज 4 साइड्स। इसकी 4 साइड होती है। देखिए ये होगी 1 2 3 और 4। ये 4 साइड्स हैं, 4 वर्टेक्सेस हैं। ये हो गए वर्टेक्सेस P Q R और S एंड 4 एंगल्स हैं। 4 एंगल्स हैं एंड 2 डायगोनल। और क्या होती है? 2 डायगोनल होती है, उसको हम कहते हैं क्वाड्रिलेटरल। क्या बताया कि कोई भी ऐसा क्लोज फिगर जिसमें 4 साइड्स होंगी, 4 वर्टेक्सेस होंगे, 4 एंगल्स होंगे और 2 डायगोनल होंगी, वो होगा एक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल में हमने देख लिया। अब इसके बाद सेकंड आएगा आपका रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या होता है? रेक्टेंगल इज अ स्पेशल क्वाड्रिलेटरल। ये रेक्टेंगल भी क्या होता है कि स्पेशल क्वाड्रिलेटरल होता है इन विच ऑल एंगल्स आर राइट एंगल्स एंड अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। जैसे आपको दिख रहा है, ये फिगर है किसका? रेक्टेंगल का। इस रेक्टेंगल में कितनी साइड है? यहाँ पर है इसकी 4 साइड और 4 एंगल है। ठीक है, और सारे एंगल किस पर है? राइट एंगल पर है, यानी कि 90 डिग्री के एंगल पर है। और इसमें 2 डायगोनल्स दे रखी है। ठीक है, 2 डायगोनल्स दे रखी है और जो इसकी लाइंस होती हैं, अपोजिट लाइंस, वो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। पैरेलल मींस क्या होता है? जैसे डी और सी कैसी है? हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो यहाँ पर ए और बी भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। ऐसे ही यहाँ पर ए और डी और बी और सी कौन सी? वर्टिकल लाइन है, तो ये भी वर्टिकल होंगे, तो ये एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। नेक्स्ट आता है स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है? A square is a special rectangle। स्क्वायर क्या होता है? कि स्पेशल रेक्टेंगल होता है इन विच ऑल द साइड्स आर इक्वल। इसकी सारी साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। इसमें क्या था? अपोजिट साइड्स इक्वल थी। और इसमें स्क्वायर में क्या होगा? इसमें सारी साइड्स इक्वल होंगी और सारे एंगल भी 90 डिग्री के एंगल पर होंगे, यानी राइट एंगल होंगे। इसमें भी 2 डायगोनल्स होंगी और डायगोनल्स आपस में इक्वल होंगे। यहाँ भी डायगोनल इक्वल होगी, यहाँ भी डायगोनल इक्वल होगी। ठीक है, तो ये थे आपके क्वाड्रिलेटरल्स। इसके बाद हम देखेंगे, नेक्स्ट हम देखेंगे इसके बाद सर्किल क्या होता है। ठीक है, देखते हैं सर्किल क्या होता है। यस, तो अब देख लेते हैं सर्किल क्या होता है। तो सर्किल देखिए, आपको दिख रहा है, ये होता है एक सर्कल। ठीक है, इस सर्कल में जो यहाँ पर ये पॉइंट दिख रहा है, इस पॉइंट को हम कहते हैं इसका सेंटर। ये क्या होता है? सर्किल का सेंटर होता है। ये हो गया सेंटर। अब ये सर्किल क्या होता है? ये क्लोज फिगर होता है। सर्किल इज अ क्लोज फिगर। और इसमें जो ये जो बाउंड्री आपको दिख रही है, इस बाउंड्री को क्या कहते हैं? इसकी जो सरफेस होती है, जो कर्व बाउंड्री होती है, इसको हम कहते हैं सर्क्यूम्फ्रेंस। क्या बोलेंगे? सर्क्यूम्फ्रेंस। ये होती है इसकी सर्क्यूम्फ्रेंस ऑफ द सर्किल, यानी यहां से लेकर पूरी जो ये आपको बाउंड्री दिख रही है, ये पूरी बाउंड्री को हम कहते हैं सर्क्यूम्फ्रेंस। ठीक है, अब सर्क्यूम्फ्रेंस के बाद हम देखेंगे रेडियस क्या होती है। तो रेडियस क्या होती है? देखिए, इस पूरे सर्क्यूम्फ्रेंस पे अगर मैं कोई भी एक पॉइंट ले लूं, ठीक है, कोई भी एक पॉइंट ले लूं, जैसे मान लीजिए मैंने ये पॉइंट ले लिया, इसको मैं नेम, इसको दे देता हूं मैं नेम O और इसको दे देता हूं मैं B। ठीक है, तो यहां से लेकर, यानी सेंटर ऑफ सर्कल से लेकर एक पॉइंट कहां पर? सर्क्यूम्फ्रेंस तक अगर एक डिस्टेंस ली जाए, तो इसको हम बोलते हैं इसकी रेडियस। इसको क्या बोला जाएगा? रेडियस बोला जाएगा। अब यहाँ रेडियस आपको पता चल गई क्या होती है? ये सेंटर से होकर बाउंड्री तक की जो डिस्टेंस होती है, उसको कहते हैं रेडियस। इस रेडियस से ही अगर इस रेडियस का डबल कर दिया जाए, तो उसको बोलते हैं हम डायमीटर। डायमीटर क्या होती है? अब ये देख लेते हैं। देखिए, इसके लिए मैं एक और सर्किल बना देता हूँ यहाँ पर। ये देखिए, इस सर्किल में ये हो गया यहाँ पर सेंटर। अगर मैं यहाँ डायमीटर की बात करूं, तो देखिए, यहाँ से जो सर्क्यूम्फ्रेंस है, यहाँ का एक एक पॉइंट यहाँ पर ले लिया सर्क्यूम्फ्रेंस पर, और एक पॉइंट मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, और इन पॉइंट्स को नेम दे देता हूँ मैं ए और बी। ठीक है, ये नेम दे दिया। तो ए से लेकर बी तक की जो डिस्टेंस होगी, बट डिस्टेंस ये पास किससे होनी चाहिए? सेंटर ऑफ सर्कल से पास होनी चाहिए, तब इसको बोला जाएगा डायमीटर। क्या बोलेंगे हम? डायमीटर बोलेंगे इसको। ठीक है, अभी डायमीटर क्या हुई? देखिए, रेडियस क्या होती है? रेडियस होती है सेंटर ऑफ सर्कल से लेकर सर्कमफ्रेंस तक की डिस्टेंस। और जो डायमीटर होती है, वो होती है सर्कमफ्रेंस पर एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक की डिस्टेंस, बट वो पास किससे होनी चाहिए? सेंटर ऑफ सर्कल से, तब उसको बोला जाएगा डायमीटर। अगर सेंटर ऑफ सर्कल से पास नहीं हो रही है, तब इसको बोला जाएगा कॉर्ड। क्या बोलेंगे? कॉर्ड। कॉर्ड क्या होती है? कॉर्ड एक ऐसी, अच्छा, ये भी एक कॉर्ड ही है, बट ये कहां से जा रही है?
सेंटर ऑफ सर्किल से जा रही है, इसको बोला जाएगा लॉन्गेस्ट कॉर्ड। यानी किसी भी सर्किल पर जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है वो होती है इसकी डायमीटर, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस बस किससे पास होनी चाहिए, सेंटर ऑफ सर्किल से पास होनी चाहिए। ठीक है, अगर सेंटर ऑफ सर्किल से पास नहीं हो रही तब भी इसको क्या बोला जाएगा, कॉर्ड ही बोला जाएगा। जैसे ये सी और डी, ये क्या हो गई, ये कॉर्ड। ठीक है, इसको बोला जाएगा कॉर्ड। ठीक, इसके बाद देखिए यहां से हम देखते हैं जो डायमीटर है, डायमीटर को मैं डी से दिखा देता हूं और रेडियस को आर से शो कर रहा हूं। ठीक है, आप समझ जाइएगा। जैसे यहां पर दिखा देते हैं डायमीटर इक्वल टू, यहां पर यानी ए से लेकर बी तक की डिस्टेंस ए बी इक्वल टू किसके होगी, ए ओ प्लस ओ बी के इक्वल ओ बी। अब ए बी क्या थी, इसकी डायमीटर थी यानी डी से शो कर दिया, और ए ओ कितना था, ए ओ यानी कि सेंटर ऑफ सर्कल से लेके सर्कमफ्रेंस तक की डिस्टेंस क्या होती है, रेडियस। तो ये हो गई रेडियस प्लस ये भी रेडियस, तो यहाँ से डी इक्वल टू कितना आ गया, 2r आ गया। ठीक है, तो यहाँ से एक फॉर्मूला बना और यहाँ से r की अगर वैल्यू निकाले तो वो आ जाएगी d/2, यहाँ से एक फॉर्मूला बना। ठीक है, तो ये होता है d इक्वल टू 2r, यानी कि डायमीटर जो होती है वो रेडियस की डबल होती है। जैसे डायमीटर अगर ये देखा जाए पूरी, तो ये क्या है, डबल है किसकी, इस रेडियस की डबल है। और अगर रेडियस देखी जाए तो ये जो रेडियस होती है ये इस डायमीटर की हाफ होती है। ठीक है, इन दोनों फॉर्मूले का यूज आपकी एक्सरसाइज में होगा, इसलिए इसको बहुत अच्छे से आप समझ लीजिएगा। हमने यहाँ पर क्या क्या देख लिया है, रेडियस देख लिया है, सेंटर ऑफ सर्किल देख लिया, और सर्कमफ्रेंस किसको देखते हैं, कहते हैं, और यहाँ से कॉर्ड भी हमने यहाँ पर देख लिया है। तो इतनी सारी चीजें हो गई। अब इसके बाद हम देख लेते हैं कुछ पॉइंट्स। जैसे एक सर्किल है, ये हो गया एक सर्किल, या एक और सर्किल यहाँ पर मैं ले लेता हूँ, ये एक सर्किल है। अगर इस सर्किल में अगर मैं कोई भी पॉइंट लूं, जैसे यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया, यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया, ये हो गया P, ये हो गया Q, यहाँ पर हो गया R, यहाँ पर हो गया S, तो इनको जो बोला जाएगा, ये कौन से पॉइंट्स होंगे सारे, ये होंगे इसके इंटीरियर पॉइंट, इंटीरियर पॉइंट्स। और अगर इससे बाहर अगर कोई भी पॉइंट ले लेता हूं मैं, जैसे यहाँ पर ले लिया P ने A B, या यहाँ पर ले लिया D, तो ये कौन से होंगे, एक्सटीरियर पॉइंट। ठीक है, तो इंटीरियर और एक्सटीरियर पॉइंट क्या होते हैं, ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं, मैं अगर एक सर्किल को अगर मैं हाफ पार्ट में डिवाइड कर दूं, जैसे यहां से लेकर इस तरीके से अगर मैं एक सर्किल लूं और इस सर्किल को मैंने हाफ डिवाइड कर दिया, तो इसको बोला जाता है सेमी सर्किल, सेमी सर्किल। ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा। और यहां से देख लेते हैं अब आर्क क्या होती है, क्या देखेंगे, आर्क, आर्क क्या होती है, देखिए किसी भी सर्किल में जो सर्क्यूम्फ्रेंस होता है, उस सर्क्यूम्फ्रेंस में अगर हम, जैसे मैं यहां से ले लेता हूं, यहां से लेके यहां तक का कोई भी एक पार्ट ले लिया मैंने इसका सर्क्यूम्फ्रेंस का, ये जो मैंने हाईलाइट किया है पार्ट, ये पार्ट पूरा अगर ले लिया जाए और यहाँ पर इसको बोल दिया जाए ए नहीं, इसको बोल दिया जाए ई एफ और जी। ठीक है, तो ये ई एफ जी जो होगा ये सर्क्यूम्फ्रेंस का ही एक पार्ट है, इसलिए इसको बोला जाएगा आर्क। तो इसको नेम क्या देंगे, देखिए आर्क हो जाएगी आपकी ई एफ जी, और इस पर बना देंगे इस तरीके से आर्क का साइन, ये होती है आर्क। ठीक है, आर्क क्या होती है, किसी भी सर्कमफ्रेंस की कोई भी स्मॉलेस्ट डिस्टेंस ले लेते हैं, उसी को बोलते हैं आर्क। ठीक है, तो आई होप आपको सर्किल के बारे में सब कुछ क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम देख लेते हैं इससे रिलेटेड एक्सरसाइज। तो इसके बाद एक्सरसाइज देख लेते हैं। इसमें कह रहा है इन द गिवन फिगर मार्क द फॉलोइंग एंड नेम देम, आपको मार्क करना है इस फिगर में और नेम देना है। ये कह रहा है सेंटर ऑफ द सर्किल। अब ये सर्किल है, इसका सेंटर कहाँ पर होता है, सेंटर बिल्कुल इसके बीच में होता है यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो होगा ये होगा आपका सेंटर ऑफ सर्किल, इसको मैं ओ नेम से दे देता हूँ। नेक्स्ट बी क्या कह रहा है, रेडियस ऑफ अ सर्किल, यानी कि रेडियस क्या होती है, रेडियस होती है सेंटर ऑफ सर्किल से लेकर सर्कमफ्रेंस तक की डिस्टेंस। तो ये जो आपकी डिस्टेंस होगी ये क्या होगी, रेडियस। ठीक है, इसको मैं बी पॉइंट देता हूँ, बी, ये तो आपका ए पॉइंट था, इसको ए क्या देते हैं, ए पॉइंट, ये हो गया आपका बी पॉइंट। बी पॉइंट मींस रेडियस ऑफ द सर्किल। सी कह रहा है डायमीटर ऑफ द सर्किल। अब डायमीटर की बात करें तो डायमीटर क्या होता है, डायमीटर होता है सर्कमफ्रेंस से दूसरी सर्कमफ्रेंस तक का जो पॉइंट होता है उसको अगर मिला दिया जाए लेकिन सेंटर से पास होती हुई लाइन जानी चाहिए, उसको कहते हैं हम डायमीटर। तो ये जो लाइन होगी पूरी ये होगी डायमीटर। तो ये जो आएगा आपका सी का आंसर हो जाएगा, इसको डायमीटर लिख देंगे।
डायमीटर यहाँ से लेके ये पूरी डिस्टेंस, और रेडियस कितनी होगी यहाँ तक की होगी, और सेंटर क्या होगा ये होगा। इसके बाद डी कह रहा है कॉर्ड ऑफ द सर्किल। सर्किल की कॉर्ड क्या होती है, अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को मिला दिया जाए, ठीक है, एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट से मिला दिया जाए बट सेंटर से पास ना हो तो उसको बोलते हैं हम कॉर्ड। इसको हम ए और बी नेम दे देंगे और इसको बोल देंगे कॉर्ड डी। ठीक है, ये हो जाएगी क्या कॉर्ड, ये हम इसमें नेम दे देंगे। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, fill in the blanks, the length of the boundary of a circle is called its। जो लेंथ होती है बाउंड्री की उसको हम क्या कहते हैं, सर्किल की सर्क्यूम्फ्रेंस। ठीक है, तो लिख देंगे यहाँ पर सर्क्यूम्फ्रेंस। नेक्स्ट, द रेडियस ऑफ अ सर्किल इज डैश इट्स डायमीटर। जो रेडियस होती है वो इस डायमीटर की क्या होती है, इस डायमीटर की हाफ ही तो होगी, तो यहाँ लिख देंगे हम हाफ, हाफ इट्स डायमीटर। सी में कह रहा है द डैश ऑफ द सर्किल इज एट एन इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ऑल पॉइंट्स ऑन द बाउंड्री। देखिए बाउंड्री पर कोई भी अगर पॉइंट ले लिया जाए लेकिन हमारा सेंटर की जो पोजीशन है वो फिक्स ही रहेगी, एक ही जगह पर रहेगा, सभी के साथ इक्वल डिस्टेंस पर होगा, कहीं भी चाहे इस सर्कमफ्रेंस पर कहीं भी एक भी पॉइंट ले लीजिए। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा द सेंटर। द सेंटर ऑफ द सर्किल इज एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ऑल पॉइंट्स ऑन द बाउंड्री। नेक्स्ट, द डायमीटर पास थ्रू द डैश ऑफ अ सर्किल, यानी कि डायमीटर जो है डैश ऑफ द सर्किल एंड टचेस द बाउंड्री एट पॉइंट। अच्छा, जो डायमीटर होती है वो कहां से जाती है, सेंटर ऑफ सर्किल से, सेंटर ऑफ सर्किल एंड टचेस द बाउंड्री एट, कहां पर टच करती है वो, बाउंड्री को कहां पर टच करती है, ये जो डायमीटर है द डायमीटर पास थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्किल एंड टचेस द बाउंड्री एट टू पॉइंट्स। दो पॉइंट्स पर अगर टच करती है तो वो होती है हमारी डायमीटर। नेक्स्ट है अ लाइन सेगमेंट पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स। जो लाइन सेगमेंट है वो टू पॉइंट से पास हो रहा है, अगर जैसे ये ले लीजिए एक लाइन सेगमेंट है, ये टू पॉइंट से पास हो रहा है ऑन द बाउंड्री ऑफ द सर्किल इज कॉल्ड, इसको हम क्या कहते हैं, कॉर्ड, किया जाएगा कॉर्ड। ठीक है, इसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन में, थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, थर्ड में कह रहा है फाइंड द डायमीटर ऑफ द सर्किल हुज रेडियस इज एज फॉलोज। आपको क्या दे रखा है, रेडियस दे रखी है, आपको क्या निकालनी है, इसकी डायमीटर फाइंड करनी है। तो डायमीटर फाइंड करने के लिए देखिए क्या करेंगे, थर्ड का ये क्वेश्चन 3 सेंटीमीटर, आपको 3 सेंटीमीटर क्या दे रखा है, आपको दे रखी है रेडियस, तो यहां से रेडियस है 3 सेंटीमीटर, आपको क्या निकालना है, डायमीटर। ठीक है, तो डायमीटर का फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, क्या होता है, डायमीटर इक्वल टू होता है 2 इंटू रेडियस। तो यहाँ से 2 का 2 और रेडियस कितनी है 3 सेंटीमीटर, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे 3 टू 6 सेंटीमीटर, ये डायमीटर हो जाएगी इसकी, क्योंकि डायमीटर जो होती है वो रेडियस की डबल होती है और रेडियस जो होती है डायमीटर की हाफ होती है। ऐसे बी, बी आपको दे रखा है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये रेडियस आपको गिवन है, आप निकालेंगे क्या, डायमीटर। तो डायमीटर क्या हो जाएगा 2 इंटू रेडियस, तो 2 का 2 आएगा, रेडियस की प्लेस पर 5 सेंटीमीटर आपको गिवन है, तो कितना हो जाएगा टोटल 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 6 सेंटीमीटर, 6 मीटर सॉरी, तो सी में है 6 मीटर, तो यहाँ से डायमीटर निकालेंगे, लेकिन डायमीटर को मैं डी से डिनोट कर देता हूँ, डी इक्वल टू 2 इंटू आर मीन्स रेडियस, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 6 मीटर, टोटल कितना हो जाएगा 12 मीटर। ठीक है, और डी में कितना कह रहा है, डी में 13 सेंटीमीटर, आपको रेडियस गिवन है 13 सेंटीमीटर, निकालना क्या है, डायमीटर, तो डायमीटर इक्वल टू 2 इंटू रेडियस हो जाएगा, तो यहाँ से 2 इंटू 13 कितना होता है 26 सेंटीमीटर आपका डायमीटर हो जाएगा। ठीक है, ई क्वेश्चन में कह रहा है 18 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर आपको रेडियस गिवन है। ठीक है, यानी कि आर इक्वल टू कितना है 18 सेंटीमीटर, आपको निकालना क्या है, डायमीटर, डायमीटर 2 इंटू रेडियस, तो हो जाएगा 2 इंटू 18 सेंटीमीटर, तो टोटल कितना हो जाएगा 36 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल
विच हैज डायमीटर, इस बार क्या दे रखा है आपको, डायमीटर। ठीक है, सो फोर्थ का ये आपको दे रखा है 12 मीटर, ये आपको दे रखा है डायमीटर, डायमीटर है 12 मीटर। आपसे कह रहा है रेडियस बतानी है, तो रेडियस क्या होती है, रेडियस इक्वल टू होता है डायमीटर अपॉन 2। तो डायमीटर आपको कितनी दे रखी है, डायमीटर दे रखी है 12 मीटर और अपॉन में 2 है। जब 2 से 12 को डिवाइड करेंगे 6 टाइम तो कितना आ जाएगा, 6 मीटर आपकी डायमीटर हो जाएगी। ठीक है, बी क्वेश्चन में आपको दे रखा है 18 सेंटीमीटर, आपको डायमीटर दे रखा है 18 सेंटीमीटर और आपको रेडियस निकालनी है, तो रेडियस होगी डी अपॉन 2। मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, आर फॉर रेडियस, डी फॉर डायमीटर। तो कितना हो जाएगा 18 अपॉन 2, तो 18 से आप जब 2 को डिवाइड करेंगे, तो सॉरी 18 से 2 को डिवाइड करेंगे, सॉरी सेंटीमीटर। अब आप 18 को 2 से जब डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, 9 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सी पार्ट, सी पार्ट में कह रहा है 34 मीटर, 34 मीटर। आपको डी गिवन है 34 मीटर और आपसे कह रहा है रेडियस निकालिए, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 34 का हाफ, और 34 का हाफ कितना आता है, 17 मीटर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए ई में क्या कह रहा है, ई में कह रहा है 20 मीटर, आपको डायमीटर गिवन है 20 मीटर, आपको रेडियस निकालनी है, तो रेडियस हो जाएगी डायमीटर अपॉन 2, यानी 20 अपॉन 2, 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 10, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 10 मीटर हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है आपसे 48 सेंटीमीटर, ये क्या है आपका, डायमीटर है 48 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस निकालनी है, तो रेडियस हो जाएगा 48 डिवाइडेड बाई 2, जब 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 24 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपने कर लिया। अब देख लेते हैं न्यू एक्सरसाइज को। यस, तो इसमें क्या कह रहा है देखिए, कह रहा है ड्रॉ आर क्वाड्रिलेटरल PQRS विद डायगोनल्स इंटरसेक्टिंग एट O, O पर इंटरसेक्ट करती हुई डायगोनल्स होनी चाहिए। तो हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं, देखिए ड्रॉ करके मैंने ऑलरेडी रखा है, यहाँ पर हमने बना दिया है PQRS एक क्वाड्रिलेटरल, और इसकी डायगोनल्स कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, O पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। अब आपसे क्या क्या पूछा है ये देख लीजिए, आपसे कह रहा है मेजर ऑल द लाइन सेगमेंट्स PQ, QR, RS एंड SQ। देखिए P और Q को मेजर कर लेते हैं, ये P और Q को मेजर करते हैं। तो मेजर करने के लिए क्या करेंगे, अपने रूलर को एक पॉइंट पे रखेंगे और दूसरे पॉइंट पे दूसरे रूलर को। तो ये जो लाइन आ रही है पूरी कितनी आ रही है, यहाँ पर आ रही है 8.5 तक। तो ये जो होगा P और Q, ये PQ कितना आ जाएगा 8.5। नेक्स्ट देखना है QR, ठीक है QR, और फिर देखेंगे RS और SP, ये सारी मेजर्स देख लेते हैं। यहाँ पर 0 से 4 तक, तो ये कितनी सेंटीमीटर हो गई, 4 सेंटीमीटर। अब जरूरी नहीं है कि आपकी भी इतनी ही आए, आपकी भी डिफरेंट होगी। ठीक है, आपको केवल इसने ये नहीं दिया कि कोऑर्डिनेटर में कौन सी साइड कितनी बड़ी होगी, आपको खुद अपने आप बनाना है अपनी नोटबुक में, उसके बाद मेजर करके लिखना है। ठीक है, लेकिन मेजर किया हुआ ठीक होना चाहिए। जैसे यहाँ से मेजर किया तो ये 5 सेंटीमीटर का आ रहा है, तो नेक्स्ट आपकी कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर हो गई। इसके बाद S और P, SP कितना आ रहा है यहाँ से, ये भी 4.5 आ रहा है, ये आ जाएगा 4.5 सेंटीमीटर। तो ये जो होंगी आपकी, ये सारी हो जाएंगी क्या, मेजर्स आपके साइड्स की। ठीक है, अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इट्स वर्टेक्सेस आर, इसकी वर्टेक्सेस कौन कौन सी है, देखिए वर्टेक्स कौन कौन सी होगी, यहाँ पर दो लाइंस आपस में मिलती हैं, तो P Q R S इसकी हो जाएंगी वर्टेक्सेस, कौन सी हो गई, P Q R और S। नेक्स्ट कह रहा है इट्स डायगोनल्स आर, इसकी डायगोनल कौन कौन सी हैं, एक तो डायगोनल है PR और एक क्या है QS। तो पहली कौन सी हो जाएगी PR और दूसरी कौन सी है QS, ये दो हो गई इसकी डायगोनल्स। इसके बाद कह रहा है मेजर द डायगोनल्स। अब डायगोनल्स को अगर मेजर किया जाए तो देखिए कितनी आएगी, यहाँ से आएगी ये 8 सेंटीमीटर आ रही है। ठीक है, और यहाँ से दूसरी डायगोनल कितनी है, ये आ रही है लगभग लगभग 7.5। ठीक है, तो एक जो डायगोनल होगी वो होगी PR, कितनी है 8 सेंटीमीटर, और दूसरी कौन सी है QS, QS कितनी सेंटीमीटर है
7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद कह रहा है नेम द ट्राइंगल्स फॉर्म्ड इन द फिगर। अब इस फिगर में कितने ट्राइंगल बन रहे हैं इसको बताना है। देखिए कितने ट्राइंगल बन रहे हैं, एक तो बन रहा है पी ओ एस। ठीक है, यहां पर मैं लिख देता हूं ट्राइंगल्स। कौन कौन से बन रहे हैं, पी ओ एस, ये आ गया पी ओ एस, और एक ट्राइंगल हो गया पी ओ एस, और नेक्स्ट ट्राइंगल कौन सा है, एस ओ आर, एस ओ आर, और नेक्स्ट कौन सा है, आर ओ क्यू, आर ओ क्यू, और एक है क्यू ओ पी, एक आ जाएगा क्यू ओ पी। ये हो गए तीन, 4 ट्राइंगल ये हो गए, 1 2 3 4। अब कौन सा देखिए, एक तो ये बन रहा है क्यू एस पी या पी एस क्यू, तो ये हो जाएगा ट्राइंगल पी एस क्यू, ये पी एस क्यू हो गया। और एक ये बन रहा है पी आर क्यू, ये आ गया पी आर क्यू, ये भी हो गया, ये भी हो गया। और भी ट्राइंगल बन रहा है क्या, एक बन रहा है पी एस आर, ये आ गया ट्राइंगल पी एस आर, पी एस आर, और एक कौन सा बन रहा है क्यू एस आर, ये हो जाएगा ट्राइंगल क्यू एस आर। ये आपके ट्राइंगल्स हो गए। या और भी कोई ट्राइंगल है, अब कोई ट्राइंगल नहीं बन रहा है। ठीक है, तो ये हमने इनके ट्राइंगल्स के नेम भी दे दिए। इसके बाद देखिए क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है फिल इन द ब्लैंक है, आपको फिल करना है। अ पॉइंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ऑल पॉइंट्स ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल इज कॉल्ड इट्स, क्या बोलते हैं इसका, सेंटर बोला जाता है इसको, सेंटर। नेक्स्ट, द लॉन्गेस्ट कॉर्ड इन अ सर्किल इज कॉल्ड द, लॉन्गेस्ट कॉर्ड को क्या कहते हैं हम, डायमीटर। सी में कह रहा है लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्किल एंड टचेस 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल इज कॉल्ड अ, इसको भी डायमीटर बोलते हैं। नेक्स्ट है अ लाइन टचेस 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कमफ्रेंस एंड मे और मे नॉट पास थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्किल। सर्किल देखिए, अगर एक सर्किल है, इस सर्किल में, यहाँ पर देखिए इस सर्किल में अगर इस सेंटर से पास होती हुई नहीं जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, कॉर्ड। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आंसर आपका, कॉर्ड। नेक्स्ट, अ पार्ट ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल इज कॉल्ड एन, ये सर्कमफ्रेंस का कोई भी अगर एक पार्ट ले लिया जाए तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है आर्क, आर्क। एफ में है द डैश ऑफ अ सर्किल इज द टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ द सर्किल, द डैश ऑफ द सर्किल, तो इसकी बाउंड्री क्या होती है, सर्कमफ्रेंस होती है, तो यहाँ आ जाएगा द सर्कमफ्रेंस, द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्किल इज द टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ द सर्किल। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ रेडियाई दैट यू कैन ड्रॉ फॉर अ सर्किल इज, कितनी रेडियाई ड्रॉ कर सकते हैं हम, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट हम रेडियाई ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ डायमीटर्स दैट यू कैन ड्रॉ पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्किल इज, तो सेंटर ऑफ सर्किल से पास होती कई बहुत सारी हम डायमीटर्स को यहां से पास कर सकते हैं, तो यहां भी आ जाएगा इनफाइनाइट। नेक्स्ट है द डायमीटर इज डैश द रेडियस ऑफ द सर्किल, देखिए जो रेडियस होती है, इस रेडियस की क्या होती है, डायमीटर इसकी डबल ही तो होती है, यहाँ को मिला तो यहाँ को मिला, दो रेडियस को मिला तो डबल हो जाती है, तो यहाँ आ जाएगा डबल यानी ट्वाइस ऑफ द सर्किल। जे में कह रहा है अ सर्किल कैन हैव ओनली डैश सेंटर, सर्किल के कितने सेंटर हो सकते हैं, सर्किल के हो सकते हैं ओनली 1 सेंटर। ठीक है, एक ही सेंटर हो सकता है। लेकिन यहाँ पर एक बात और समझ लीजिए, अगर एक सर्किल है, ठीक है, इसका सेंटर कहाँ है, ये है, इसी सेंटर से अगर दूसरा सर्किल हम ड्रॉ करें तो इसको बोला जाता है कंसेंट्रिक सर्किल। ठीक है, इसको याद रखिएगा, इसको बोलते हैं कंसेंट्रिक सर्किल, जब दो सर्किल के एक ही सेंटर होते हैं तब। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, थर्ड, ड्रॉ अ सर्किल विद रेडियस 5 सेंटीमीटर। अब आपको क्या करना है, एक सर्किल ड्रॉ करना है 5 सेंटीमीटर रेडियस के साथ। तो 5 सेंटीमीटर अगर रेडियस लेनी है तो हमें क्या करना होगा, देखिए आपको चाहिए रूलर और आपको चाहिए कंपास। आपको 5 सेंटीमीटर यहाँ से इसके अंदर डिस्टेंस ले लेनी है, 0 से लेकर 5, ये हो गए 0 से 5। अब आपको क्या करना है, एक सर्किल ड्रॉ करना है। ठीक है, तो सर्किल ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर।
यहाँ पर मैंने रखा और यहाँ से इसको घुमाता हुआ एक 5 सेंटीमीटर रेडियस का सर्किल ड्रॉ कर लिया। ये हो गया सर्किल। ठीक है, अब आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है ड्रॉ सर्किल विथ 5 सेंटीमीटर रेडियस। अब ये जो रेडियाई है ये कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ले लेते हैं, ये हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। कह रहा है ऑन द सर्किल मार्क एंड नेम सेंटर ओ। ये जो सेंटर है इसको क्या मार्क नेम देना है, ओ। तो ये हो गया ओ। कह रहा है रेडियस ओ पी, ओ से लेकर पी तक की डिस्टेंस जो होती है वो होगी रेडियस। नेक्स्ट कह रहा है डायमीटर ए ओ बी। अब डायमीटर की बात कर रहा है ए ओ बी, तो हमें क्या करना होगा, यहाँ से पूरी एक डायमीटर ड्रॉ कर लेनी है। ये ए ओ और ये हो गया बी पॉइंट। ठीक है, ये हो गया आपका ए ओ बी डायमीटर। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है कॉर्ड एम एन। अब आपको एम एन एक कॉर्ड लेनी है, तो कॉर्ड हम कहीं भी ले सकते हैं। कॉर्ड यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी कॉर्ड होगी एम, और एन इसको नेम दे देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है आर्क एन आर्क एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड एक आर्क भी लेनी है। तो आर्क लेने के लिए देखिए क्या करते हैं, हम यहाँ से डिस्टेंस ले लेते हैं, यहाँ से लेते हैं, ये वाली जो है ये मान लेते हैं ये आर्क है, और ये कितनी है एक्स वाई जेड, ये हो जाएगी आर्क। ठीक है, और आपसे कह रहा है सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस क्या होती है ये तो पता ही है, ये पूरी जो डिस्टेंस है, ये आउटर बाउंड्री जो है ये पूरी सर्कमफ्रेंस होती है। ठीक है, इसके बाद यहाँ से आपसे जी क्वेश्चन में कह रहा है पॉइंट क्यू एंड आर इन द इंटीरियर ऑफ द सर्किल। सर्किल के अंदर होने चाहिए पी और सॉरी क्यू और आर। तो ये सर्किल है, इसके अंदर कहीं भी ले सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर हम 2 पॉइंट लेते हैं। कौन कौन से नेम देने हैं, इसको नेम देना है क्यू एंड आर। तो ये हो गया क्यू आर। नेक्स्ट पॉइंट्स के एंड एल इन द एक्सटीरियर ऑफ द सर्किल। सर्किल से बाहर के और एल, सर्किल ये है यहाँ पर ले सकते हैं हम के, और यहाँ पर एल ले सकते हैं। एक सर्किल के बाहर होगा एक्सटीरियर पॉइंट। नेक्स्ट कह रहा है पॉइंट एस एंड टी ऑन द सर्किल। सर्किल पर एस और टी, देखिए यहाँ पर ले लेते हैं एस और यहाँ पर ले लेते हैं टी। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, इस तरीके से आपको ऐसे ही ड्रॉ करके आपका आंसर दे देना है। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, ड्रॉ सर्किल विद द फॉलोइंग रेडियाई एंड फाइंड द डायमीटर ऑफ ईच सर्किल। सबसे पहले क्या करना है, एक सर्किल ड्रॉ करना है 4 सेंटीमीटर का। ठीक है, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर 4 सेंटीमीटर का आपको सर्किल ड्रॉ करना है। तो सर्किल ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे आप, आपको रूलर की हेल्प से 4 सेंटीमीटर यहाँ पर अपने कंपास में डिस्टेंस ले लेनी है। तो ये हो गई 4 सेंटीमीटर। देखिए हो गया 4 सेंटीमीटर। अब इसी से हमें क्या करना है, एक सर्किल ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर मैं एक सर्किल ड्रॉ कर लेता हूँ 4 सेंटीमीटर से, यहाँ से डिस्टेंस लेकर एक तरीके से एक सर्किल हो जाएगा। ठीक है, और ये जो होगा ये इसकी रेडियस कितनी होगी, सर्किल की रेडियस हमने कितनी ली है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये कितनी ली होगी 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस ये पूरी है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, ड्रॉ सर्किल विद द फॉलोइंग रेडियाई एंड फाइंड द डायमीटर ऑफ ईच सर्किल। अब इसकी डायमीटर बतानी, तो डायमीटर क्या होती है, डायमीटर होती है सेंटर ऑफ सर्किल से पास होती हुई और सर्कमफ्रेंस पर 2 पॉइंट से जाती हुई लाइन। तो यहाँ से मैंने डायमीटर अगर मेजर की, तो मेजर करके मैंने देखा यहाँ पर कितनी आ रही है डायमीटर, पूरी 8 सेंटीमीटर आ रही है। ठीक है, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ डायमीटर इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ये डायमीटर 8 सेंटीमीटर आएगी। ठीक है, इसको फॉर्मूले से भी कर सकते थे। फॉर्मूला क्या होता है हमारा डायमीटर फाइंड करने का, 2 इंटू आर, यानी रेडियस तो 2 ये रहा और आर कितनी थी हमारी 4 थी। तो 4 टू से कितना हो गया 8 सेंटीमीटर। यहाँ से भी हम आंसर लिख सकते थे। ठीक है, और नेक्स्ट में क्या करना है, नेक्स्ट है 6.5 सेंटीमीटर का, नेक्स्ट 8 सेंटीमीटर, 5.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर। मैं आपको एक और करके दिखा देता हूँ इसमें से 6.5 सेंटीमीटर का बी देख लीजिए। बी ड्रॉ करते हैं 6.5 सेंटीमीटर। तो 6.5 कितना हो गया, देखिए 6 ये रहा और 0.5 ये आ गया। अब यहाँ से पूरी डिस्टेंस कितनी लेनी है, 0 पर लेनी है। तो ये देखिए ये जो आई हमारी डिस्टेंस पूरी कितनी आ गई 6.5 सेंटीमीटर की। इसी की रेडियस लेकर मुझे एक सर्किल ड्रॉ करना है। तो मैं सर्किल ड्रॉ कर देता हूँ एक,
6.5 सेंटीमीटर का। ठीक है, ये जो होगा पूरा 6.5 सेंटीमीटर का एक सर्किल ड्रॉ हो जाएगा। और यहाँ से इसकी रेडियस कितनी है, इसकी रेडियस है 6.5। यहाँ से O बोल देते हैं इसके सेंटर को। इसकी डायमीटर आपको नापनी है, तो डायमीटर के लिए क्या करेंगे, देखिए सेंटर ऑफ सर्कल से जाती हुई एक लाइन होती है, ये जा रही है पूरी, और यहाँ से हमने देखा तो ये जो आ रहा है हमारा कितना आ रहा है, देखिए यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस आ रही है पूरी डायमीटर की कितनी, 13 सेंटीमीटर आ रही है इसके स्केल के अंदर। ठीक है, 13 सेंटीमीटर आ रही है, तो इसकी डायमीटर कितनी हो गई, डायमीटर 13 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरीके से आपको इस वाले क्वेश्चन का आंसर दे देना है। ठीक है, इसके बाद देखिए डी क्वेश्चन, इसमें 5 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये आप सब ड्रॉ कर लेंगे। 5 कह रहा है ड्रॉ सर्किल्स हैविंग डायमीटर, इस बार आपको डायमीटर दे रखी है। ठीक है, ये डायमीटर लेकर आपको सर्किल ड्रॉ करना है, तो कैसे करेंगे, देखिए पहले 5 का है 10 सेंटीमीटर, ये क्या है डायमीटर, डायमीटर 10 सेंटीमीटर है। आपको सर्किल ड्रॉ करने के लिए रेडियस पता होनी चाहिए, तो हमें पहले रेडियस निकालनी होगी। तो रेडियस के लिए क्या करते हैं, डायमीटर अपॉन 2 फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। डायमीटर कितना है 10 सेंटीमीटर, अपॉन में 2 है, 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 5 सेंटीमीटर, यानी कि आपको क्या करना होगा 5 सेंटीमीटर का एक सर्किल ड्रॉ करना होगा। तो आइए लेते हैं हम रूलर और कंपास, और इसकी हेल्प से हम 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस यहाँ पर अपने कंपास में ले लेते हैं और एक सर्किल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो सर्किल ड्रॉ करेंगे, ये देखिए पूरा सर्किल ड्रॉ हो गया ये। और ये सर्किल में डायमीटर कितनी होगी इसकी 10 सेंटीमीटर। देखिए स्केल लेकर और सेंटर ऑफ सर्किल को मार्क करेंगे और इसको यहाँ से ड्रॉ करेंगे। ये जो डायमीटर आ जाएगी कितनी आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर की डायमीटर से हमने एक सर्किल ड्रॉ कर लिया है। केवल यही करना है हमें और कुछ नहीं करना है इन क्वेश्चन में। नेक्स्ट आपसे कह रहा है 12 सेंटीमीटर। अब 12 सेंटीमीटर है बी में, तो आपको क्या करना होगा, आपको डायमीटर गिवन है 12 सेंटीमीटर, आपको रेडियस निकालना है। तो रेडियस कितनी होती है, डायमीटर की हाफ होती है। तो यहाँ 12/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर रेडियस आ जाएगी। ठीक है, अब आपको क्या करना है 6 सेंटीमीटर का सर्किल ड्रॉ कर देना है। ऐसे ही आपको 14 की 15 में क्या करेंगे, डी में देखिए, डी में आपको डायमीटर गिवन है 15 सेंटीमीटर। आपको पहले रेडियस निकालनी है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 15/2 हो जाएगी। और जब 2 से डिवाइड करेंगे 15 को तो कितना आएगा 7.5। ये 7.5 कैसे आया, 2 से करेंगे तो आ जाएगा 2 7 जा 14, माइनस करेंगे 1 बचेगा, यहाँ पर एक डेसिमल लगाएंगे एक जीरो बढ़ा देंगे, तो 2 5 जा कितना हो जाएगा 10, और ये पूरा पूरा रिमाइंडर जीरो आ जाएगा। तो 7.5 सेंटीमीटर का आपको ड्रॉ करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपसे 9 सेंटीमीटर कह रहा है, 9 सेंटीमीटर का भी आप क्या करेंगे, 9 सेंटीमीटर के लिए क्या आएगा, अगर आपको डायमीटर गिवन है 9 सेंटीमीटर तो रेडियस कितनी होगी 9 का हाफ होगी, और 9 का हाफ कितना होता है 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, 9 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 4 जा कितना आ जाता है 8, बचेगा 1, यहाँ डेसिमल यहाँ 0, 2 5 जा 10। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं इसकी रेडियस। और रेडियस निकालने के बाद आपको उसी रेडियस से एक सर्किल ड्रॉ कर लेना है, आपका आंसर आ जाएगा। 6 क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, 6 में कह रहा है इन द गिवन फिगर मार्क आर रेडियस। अब रेडियस को मार्क करना है। देखिए रेडियस क्या होगी इस फिगर में, रेडियस ए से लेकर बी, ओ से लेकर बी तक की डिस्टेंस, ये होगी आपकी रेडियस। ठीक है, इसको आर से मैं शो कर देता हूँ, ये रेडियस हो गई। नेक्स्ट कह रहा है डायमीटर। डायमीटर क्या हो गई, डायमीटर ए से लेकर बी तक की जो डिस्टेंस है, यहाँ से लेकर पूरी डिस्टेंस जो है वो हो जाएगी डायमीटर, डायमीटर इक्वल टू ए बी। ठीक है, और यहाँ से रेडियस, रेडियस कितनी है ओ बी। नेक्स्ट कह रहा है सेंटर। सेंटर क्या है, सेंटर है ओ। आर्क, आर्क कहाँ पर है, यहाँ आर्क आ रही है ए एम बी, तो यहाँ पर ए एम बी नाम दे देंगे, ए एम बी, ये जो होगी ये होगी आर्क। नेक्स्ट है कॉर्ड। कॉर्ड क्या है, कॉर्ड है सी डी, सी डी हो गई कॉर्ड। एंड सर्क्यूमफ्रेंस, सर्क्यूमफ्रेंस पूरी हो गई। ठीक है, सर्क्यूमफ्रेंस हो गई ए एम बी डी सी ए।
यानी कि ये पूरी जो होगी सर्कमफ्रेंस होगी, ए से घूमकर कहाँ आ जाएगी, दोबारा से ए पर, ये होगी इसकी सर्कमफ्रेंस। ठीक है, इस तरीके से आपको आंसर दे देना है, आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद इस चैप्टर की केवल रिवीजन एक्सरसाइज है, तो रिवीजन एक्सरसाइज में मैं आपको एक दिन बाद प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए आप बने रहिए। अगर आपने अभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिएगा। ठीक है, अब मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में।